रणधीर सिंह टिकट भले राजद से कटा है, लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से हो। तो जाति पर हो रहा है, धर्म पर हो रहा है, जाति धर्म पर हो रहा है। कहाँ का नियम है कि आप मंच पर चढ़ के किसी का नारा लगाइए। भगवानपुर, बसंतपुर, लकड़ी, नबीगंज, तीनों प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज है? थोड़ा एमपी साहब से पूछिएगा ना। आपके गांव में आकर भूसा दबाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? आपके गांव में भूसा आकर दबाएंगे तो आपको गर्दन ना फकीएगा। तो आपको क्या लगता है महाराजगंज में अभी तक महागठबंधन का टिकट जो है वो फाइनल नहीं हो पाया, क्या कहिएगा? सबसे पहले आपके दर्शक को मेरा प्रणाम है और महाराजगंज लोकसभा की अब बात कर रहे हैं। महाराजगंज लोकसभा से एनडीए के जो दावेदार हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का टिकट लगभग कन्फर्म है, लेकिन यहाँ पर महागठबंधन का आप बात करना चाहते हैं अतुल जी। तो महागठबंधन से तैयारी कर रहे थे लगातार 5 साल क्षेत्र में रणधीर सिंह घूम रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक दुर्भाग्य कहा जाएगा कि जब टिकट का समय आया तो यहाँ से महागठबंधन की तरफ से राजद अपना सीट यहाँ से हटा दी और कांग्रेस के कोटा में दे दी। कांग्रेस के उम्मीदवार अभी तक महाराजगंज से कोई चयन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं का नाम आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बाहर से कन्हैया कुमार का नाम आ रहा है, अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह का नाम आ रहा है, बाहर से भी कैंडिडेट का नाम आ रहा है, कई नाम आ रहे हैं। क्या बाहर के कैंडिडेटों को ये महाराजगंज घोटेगा? सबसे पहले कांग्रेस के पूरे प्रत्याशियों का हम नाम बताएंगे। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके हिसाब से यहाँ का दावेदार कौन होगा कांग्रेस से। देखिए, सबसे पहले बताते हैं अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उनके पुत्र आकाश सिंह भी यहाँ से दावेदार हैं। बिहार नहीं पूरे देश के चर्चित डॉक्टर थे, हार्ट के डॉक्टर थे डॉक्टर प्रभात बाबू। उनकी पत्नी है सुब्रा सिंह, वो भी रेस में चल रही है। कन्हैया कुमार रेस में चल ही रहे हैं। 3 कैंडिडेट हुए हैं। विजय शंकर दुबे 5 बार विधायक रहे हैं कांग्रेस से, वो भी कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, 5 बार जो विधायक रहा है। तारकेश्वर सिंह पूर्व विधायक तो अभी लोजपा में थे, भाजपा थे, लोजपा गए हैं, उनका तो चर्चा में नाम ही नहीं है, हम कहीं सुने भी नहीं हैं। लेकिन अभी विजय शंकर दुबे जी हैं। उसके बाद नया रेस में आ गए हैं डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि सांसद थे, लेकिन उनको भी महाराजगंज से ही लड़ाया जाएगा। रणधीर सिंह टिकट भले राजद से कटा है, लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से हो सकते हैं। अभी प्रयास उनका जारी है। सूत्रों के हवाले से कहा जाए, लेकिन क्षेत्र की तैयारी कहा जाए। अभी पार्टी सर्वे करवा रही है, जो महागठबंधन है सर्वे करवा रही है, लेकिन रणधीर सिंह को हल्का में लेना मतलब नहीं चाहिए, गलत कहा जाएगा, क्योंकि रणधीर सिंह 50% रणधीर सिंह का चांस बनता है। अगर बाहर के कैंडिडेट यहाँ आते हैं तो क्या महाराजगंज की जनता एक्सेप्ट करेगी, आपको लगता है? देखिए, महाराजगंज की जनता एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगी? चुनाव तो जाति पर हो रहा है, धर्म पर हो रहा है, जाति धर्म पर हो रहा है। कहाँ का नियम है कि आप मंच पर चढ़ के किसी का नारा लगाइएगा, किसी का विरोध कीजिएगा? कोई काम का चर्चा कर रहा है? कोई एमपी विधायक कोई भी है काम का चर्चा कर रहा है कि आप मलमलिया में आए हुए हैं। यहाँ के सांसद 10 साल से रहे हुए हैं सिग्रीवाल जी, ठीक है। भगवानपुर, बसंतपुर, लकड़ी, नबीगंज, तीनों प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज है? थोड़ा एमपी साहब से पूछिएगा ना। ये फ्लाईओवर मजबूरी था, रेलवे क्रॉसिंग है, इसका मजबूरी था, एमपी साहब के लिखने से नहीं हुआ है। सिग्रीवाल जी तो सिग्रीवाल जी साता में हैं तो आए थे उद्घाटन करने। सिग्रीवाल जी हमेशा क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन जो सवाल हम किए आपसे इसका जवाब थोड़ा एमपी साहब से पूछिएगा। तो बोलते हैं 25 एकड़ ज़मीन हमें मिल जाएगा तो डिग्री कॉलेज मेडिकल कॉलेज हो, डिग्री हम खोजेंगे, आप खोजिएगा। हम लोग साधारण आदमी हैं भाई साहब, हम लोग वोट देना जानते हैं, लेकिन ज़मीन हम नहीं ना खोजेंगे, ज़मीन आपका विभाग खोजेगा, आप खोजिएगा, आप नेता हैं। आईटीबीपी लाना उन्हीं का काम है ना। आईटीबीपी नहीं, एयरफोर्स ला दीजिए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आईटीबीपी से कितना लोगों का रोजगार मिलता है? रोजगार नहीं, लेकिन ट्रेनिंग यहीं होने लगा है। सबसे बड़ी ट्रेनिंग होगा। हम आपके गांव में आकर भूसा दबाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? आपके गांव में भूसा आकर दबाएंगे तो आपको गर्दन ना फकीएगा। तो आपको क्या लगता है कि सिग्रीवाल जी का गाय को खिला दीजिएगा, नहीं खिलाइएगा? एज ए रिपोर्टर होने के आपको कई क्षेत्र में घूमते हैं, आपको क्या लगता है कि सिग्रीवाल जी काम किए हैं कि नहीं? सिग्रीवाल जी क्षेत्र में हमेशा रहते हैं, काम तो ठिका नहीं लिए हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम आते हैं अभी भी नाराज़गी है
क्योंकि हम लोग अभी नहीं बसंतपुर, लकड़ी नबीगंज और भगवानपुर प्रखंड के देखिएगा, अगर ग्रेजुएशन का पेपर देखिएगा ना तो लगभग लड़का का मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का कागज़ मिलेगा। साहब आप भी तो सांसद थे 10 साल से, 5 साल छोड़ दीजिए, 5 साल में तो कुछ कर दिए होते। नहीं मैं आप सिग्रीवाल जी के कामों का तो काम तो हमारे नज़र में ये फ्लॉप है। नहीं मैं वो बताते हैं मसरख जो रेलवे स्टेशन है, अमृत स्टेशन में एकमा रेलवे स्टेशन 105 करोड़ के लागत से ये फ्लाई ओवर, लगभग 80 करोड़ के लागत से चैनपुर फ्लाई ओवर, चरियारा चैनपुर, एकमा में फ्लाई ओवर लीजिए, रोड की फ्लाई ओवर सरकारी जो सड़क है, सड़क का फ्लाई ओवर ये कोई बड़ी विकास नहीं है। विकास वही कहा जाता है। मलमलिया का दुर्दशा देखे हैं? हाँ, जो यात्री होते हैं कहाँ उतरते हैं? हाँ, वहाँ उतरते फ्लाई ओवर जहाँ गाड़ियाँ कोई एक बार में घूमती है, ट्रक नहीं, 5 मिनट जाम लगता है वहाँ पे। हाँ, वहाँ थोड़ा तो 105 करोड़ किस काम का? आपके सामने का ना बात है। देखे ना, ट्रक आ रहा है, बैक हो रहा है, उसके बाद घूम रहा है। तो ये बात पहले नहीं, अब हो सकता है दिखेगा तो उसको बनाया जाएगा वहाँ गोलम्बर। तो फिर इस विकास का चर्चा मत कीजिए। विकास तो हुआ है ना, बाद में गोलम्बर घर का नींव बनता है, नींव बन गया, छत ढह गया, नींव बन गया, मजबूत बन गया, और छत पर से आप गिर जाइएगा तो क्या फायदा है? रेलिंग दिलवाइए। रेलिंग अब बात के सांसद महाराजगंज से आप सुनना चाहते हैं, महागठबंधन से। हाँ। महागठबंधन से अगर सच्चिदानंद राय आएंगे ना तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और सच्चिदानंद राय का लड़ाई कसम कस हो सकता है। रणधीर सिंह कैंडिडेट होंगे तो इनका लड़ाई कसम कस हो सकता है। बाकी बाहरी कैंडिडेट आएंगे तो सिग्रीवाल जी भारी पड़ेंगे। हाँ, यहाँ का लोकल को वोकल बनाइए। महागठबंधन से यही कहेंगे कि लोकल को वोकल बनाइए। यहाँ से 4 लाख से विजय हो रहा है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। 4 लाख का वही तो बोले ना कि आप लड़ाई का जहाँ तक बात पूछ रहे हैं ना, सच्चिदानंद राय जो हैं उनके सामने मोदी जी का लहर काम नहीं करेगा, जीत जाएंगे। अरे क्षेत्रीय नेता है, पढ़ा लिखा नेता है। उतना एजुकेशन वाला नेता कौन है? उतना पढ़ा लिखा कोई नेता है? सच्चिदानंद राय उतना। आगे की बात हम चुनाव बाद अभी उज्जैन सुराज में है, लेकिन हो सकता है कि वो भी दावेदार में होंगे, क्योंकि बड़े बड़े नेता, देखिए नेता कहीं भी हैं, लेकिन अभी एगो भाजपा का सीट मिल गया है तो भाजपा में नहीं, लेकिन महागठबंधन में अनाधून तैयारियाँ चल रही है। क्या कहिएगा, रणधीर सिंह निर्दलीय आएंगे क्या? निर्दलीय ना, उनका अपना निजी फैसला है। अगर वो टिकट नहीं मिला तो उनका निजी फैसला है। रणधीर सिंह के टिकट नहीं मिला तो इसके लिए क्या कहिएगा? रणधीर सिंह का अगर मिलना चाहिए, नहीं टिकट नहीं मिला, ये उनका निजी फैसला है, काहे नहीं टिकट मिला। और ये तो सरेआम दिख रहा है कि पार्टी का जो सीट था बंटवारा में राजद को नहीं मिला है। तो ये कहीं गेम तो नहीं है, राजद चाहता ही नहीं है यहाँ से तेजस्वी के चाहने और ना चाहने से क्या होने वाला है? तो कौन चाहेगा? तेजस्वी यहाँ पर थोड़े वोट लेंगे। अगर रणधीर सिंह को टिकट दिया जाता तो रणधीर सिंह मांगते वोट लोगों से, टक्कर दे। रणधीर सिंह काम करते हैं। अब एक लहर चल गया है कि मोदी जी 400 पार। सही बात है, मोदी जी 400 पार। आपके महाराजगंज लोकसभा में काम कौन करेगा, विकास कौन करेगा? इसको देखिए ना, वोट उसको दीजिए ना। जब कौन करेगा? कौन करेगा? जो यहाँ का सांसद होगा वही करेगा। तो सांसद तो ये है, अभी फिर जीत रहे हैं का? अब जीतने का हम ठीका थोड़े लिए हैं, जीत हार हम नहीं कह सकते हैं। अब जनता जो महाराजगंज की देवतुल्य जनता है, उसको निर्णय लेना है कि उसको कैसा सांसद चाहिए। अब बाहरी कोई आएगा तो सिग्रीवाल जी भारी पड़ेंगे, क्योंकि लोकल को वोकल बनाना है महाराजगंज से। मैं बात कर रहा था अभिषेक सिंह जी से, जो अभी 24 के रिपोर्टर हैं, और महाराजगंज में अगर बाहरी कैंडिडेट आते हैं इनके कहने के अनुसार तो सिग्रीवाल जी भारी पड़ेंगे, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट को महाराजगंज की जो वोटर है, जनता है, वो घोटेगी नहीं, पसंद नहीं करेगी। अगर यहाँ से जो एमएलसी हैं, सारण के एमएलसी सच्चिदानंद राय जी अगर आते हैं तो जोरदार टक्कर देंगे और सिग्रीवाल जी पर भारी पड़ सकते हैं, इनका कहने के अनुसार। मैं बता रहा हूँ, एडुकेटेड है, ये बता रहे हैं, रिव्यू हम भी रिव्यू ले रहे हैं, तो वहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ का अगर कोई महागठबंधन से टक्कर देगा तो सच्चिदानंद राय ही देंगे, क्योंकि लोकल हैं। हाँ, अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ, जिसके लेकर महाराजगंज के जो महागठबंधन के वोटर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें ना चेहरे पर नाखुशी दिखी जा रही है। आगे की बात अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद।